अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इस्माइली शिया के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हिंदुस्तान में फैली वबा को कंट्रोल कर लिया। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैक वक्त अपनी कौम की रूहानी व सियासी रहबरी का मौका मिलता है और वह इन दोनों रास्तों पर चलते हुए अपने अवाम की उमंगों पर पूरा उतरते हैं। ऐसा ही एक शख्स सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोइन था, जिसकी विलादत 25 शवाल 1294 हिजरी बमुताबिक 2 नवंबर 1877 को बरोज जुमातुल मुबारक शहर कराची के पुरफिजा मुकाम मोहम्मद टेकरी में हुई। खुदा के फजलो करम से 7 साल 9 माह की उम्र में तख्ते इमामत पर फाइज हुए और शिया इमामी इस्माइली इमामत में तवील तरीन रहबरी अता फरमाई। सर आगा खान सोइन ही मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने में बरेसगीर के मुमताज रहनुमाओं में नुमाया रहे। आप मुस्लिम लीग के बानी सदर की हैसियत से 1906 से 1913 तक बेलौस खिदमात सरंजाम देते रहे। आप इत्तेहाद उम्मत के अजीम दाई थे। मुसलमानों को अपने फ़रोई इख्तलाफात को पसे पुश डालकर आइंदा नस्लों की खुशहाली बिलखसूस क़याम पाकिस्तान के लिए ठोस लाहे अमल को अमली जामा पहनाने के लिए तन मन धन से कोशां रहे। सर आगा खान सोइन 1937 को लीग ऑफ नेशंस का सदर भी मुंतखब हुए। अच्छा दोस्तों, ये बात है उन दिनों की जब 1896 में दुनिया में एक नई वबा फैल रही थी जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर रहे थे। वही वबा जब हिंदुस्तान में मुंबई के इलाके में पहुंची, जहां पे सर आगा खान सोइन भी रहाइश पजीर थे, तो वहां पे भी काफी सारे लोग इस वबा के वजह से मरना शुरू हो गए। बम्बई में उस वक्त एक बेहतरीन रिसर्चर और साइंसदान था जिसका नाम था प्रोफेसर हाफकिन। प्रोफेसर एक रूसी यहूदी था। वो उस वक्त हिंदुस्तान आया हुआ था और हैजे पर काम कर रहा था। उस यहूदी प्रोफेसर ने सरकारी हुकाम को इस बात पर राजी कर लिया था कि हैजा को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इस बीमारी के कुछ जरासीम जिस्म के अंदर इंजेक्ट किए जाएं। यहूदी प्रोफेसर बंबई में ये बात सबको समझाने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन उसकी बात कोई सुनने और समझने को तैयार नहीं था। उसकी साइंसी अप्रोच को वो पजीराई नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। आगा खान को इल्म था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। आगा खान के पास एक ही हल था कि वो खुद को अपने लोगों के सामने एक रोल मॉडल बनाकर पेश करें। आगा खान ने फैसला किया कि वो इस बीमारी के कुछ जरासीम जो लोगों को निगल रहे थे अपने जिस्म में इंजेक्ट कराएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा था कि एक सेहतमंद इंसान अपने जिस्म में इस बीमारी के जरासीम डलवाएगा, जिससे लोग बड़ी तादाद में जान से हाथ धो रहे थे। ये खतरा मौजूद था कि बंदे को बुखार हो जाए, जिस्म में दर्द शुरू हो सकता था और जिस जगह से जरासीम जिस्म के अंदर इंजेक्ट किए जाते वो जगह भी सुर्ख होकर सूज जाती और कई दिन तक खुली रहती थी। अपनी जान को लाहक तमाम तर खतरात के बावजूद नौजवान आगा खान ने खुद को इस पूरे सरार और खतरनाक अमल से गुजारने का फैसला किया। आगा खान ने यहूदी साइंसदान को बताया कि जिस इलाज से बंबई के आम लोग तो छोड़ें, यूरोपियन से लेकर एशियन तक सब डरे हुए हैं, वो इस इलाज को खुद पर आजमाने के लिए तैयार हैं। जब आगा खान के जिस्म में वो जरासीम दाखिल किए जा रहे थे तो उन्होंने यकीनी बनाया कि उनके मुरीदीन की एक तादाद वहां मौजूद हो ताकि वो ये सब अमल अपनी आंखों से देखें और इस खबर को सब तरफ फैलाया भी जाए। जब उन सब ने देखा कि इस बीमारी के जरासीम ने आगा खान के अंदर दाखिल होकर उन्हें बीमार नहीं किया और वो तंदुरुस्त हैं, तो लोगों का डर और खौफ खत्म हो गया। उसके बाद इस्माइलियों ने भी अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलते हुए जरासीम की कुछ मिकदार इंजेक्ट कराना शुरू की और इस अमल ने उन्हें मौत के मुंह से जाने से बचा लिया। दीगर लोग भी इसी शशोपंच का शिकार थे। ताहम इस्माइलियों में इस बीमारी से अमवात कम होना शुरू हो गई तो उन्हें हौसला मिला और उन्होंने इमाम को इस पूरे मेडिकल अमल से कुछ नहीं हुआ तो उन्हें भी कुछ नहीं होगा। बाकी अवाम ने बाद में इस पर अमल करना शुरू कर दिया। आगा खान जब 77 साल की उम्र में अपनी याददाश्तें लिखने बैठे और अपनी जिंदगी का वो दिन याद किया तो एक ही बात जहन में आई कि इंसान की जिंदगी की पहली जंग ही बहुत अहम होती है। उस पहली जंग का नतीजा ही इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला और रुख मुतय्यन कर देता है।
20 साला आगा खान की पहली जंग का फैसला भी उसी दिन हो गया था, जब खौफ, दहशत और हर तरफ जारी मौत के रक्स के दरमियान उन्होंने अपनी जान को लाहक संगीन खतरात मोल लेकर कोहकाफ के दूर दराज देश से आए एक यहूदी साइंसदान पर यकीन करने का फैसला करके हजारों इंसानी जानें बचा ली थी। ये इक्तबास रऊफ क्लासरा के कॉलम से लिया गया है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको मुस्तकबिल में मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।